इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली की धर्मनगरी स्टेट बैंक कॉलोनी में प्रथम बार श्री 1008 नेमिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम 14 से 18 जुलाई के मध्य सानंद संपन्न हुआ। इस दौरान अनेक स्थानों से सहभागिता को पहुंचे समाज के धर्मानुरागियों ने धर्म लाभ लिया। तो आइए देखते हैं इस अद्वितीय महोत्सव की प्रथम कड़ी यानी 14 जुलाई को आयोजित हुए ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक महोत्सव के यादगार दृश्य। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 नेमिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। दिल्ली के करनाल रोड स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी में 14 से 18 जुलाई तक आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से दिगंबर जैन श्रद्धालुगण सहभागिता को पहुंचे। 14 जुलाई को कार्यक्रम का शुभारंभ घट यात्रा के साथ किया गया, जहां एक ओर श्राविकाएं शीश पर मंगल कलश लेकर चल रही थी, तो वहीं श्रावक गण श्री जी को लेकर चवल ढुराते हुए जा रहे थे। बैंड बाजों के साथ घट यात्रा नगर के अनेक मार्गों से होकर निकली। नगर भ्रमण करते हुए श्रावक श्राविकाएं ध्वज स्थल पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के सानिध्य में विधि पूर्वक सौभाग्यशाली परिवारों ने ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया को संपादित किया। तत्पश्चात ही पांडाल स्थल का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। इसके बाद सभी ने भक्ति करते हुए पांडाल में प्रवेश किया, जहां सभी आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल भेंट करने के बाद संगीतमय लहरियों पर झूमते हुए दिखाई दिए। सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में संग सहित विराजमान हैं, जिनके चरणों में महार्घम्रोपामी स्वाहा। नमोस्तु करें, बोले नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। सर्वप्रथम जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक हुआ। संगीतमय लहरियों के मध्य प्रत्येक श्रावक ने प्रभु के शीश पर जलाभिषेक किया। महावीर की मोगावरणी मूरत मनहारी, कलसा ढारो रे, कलसा ढारो रे, ढारो रे, ढारो नरनारी। इस दौरान पूज्य आचार्य श्री का सानिध्य भी भक्तों में उत्साह बढ़ा रहा था। इसी दौरान सौभाग्यशाली परिवारों को प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ जहां श्रावक शांति धारा कर रहे थे, तो वहीं श्राविकाएं भी इस पल की साक्षी बनकर अत्यंत प्रसन्न थी।
सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वचक्रभयं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वशिमारिं सर्वगौमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वधान्यमारिं सर्वक्षमारिं सर्वगलमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं मधुजन समस्त परिवार से अश्विनी जैन निशा जैन समस्त परिवार से मनोज संगीता गंगवाल समस्त परिवार से नितिन अंजलि जैन समस्त परिवार ऋषभ रेणु जैन समस्त परिवार से उमेश जानवी किरण जानवी समस्त परिवार से अमित जैन सोनिया जैन समस्त परिवार नेमचंद निशा जैन समस्त परिवार से श्री आरसी जैन मधु जैन समस्त परिवार से जुगल किशोर शशिकला जैन समस्त परिवार अतुल जैन सुनीता जैन पीसी जैन समस्त परिवार से श्रीमती पूनम जैन सुधीर जैन। दूर दराज से पधारे श्रावक श्राविकाएं अति प्रसन्नचित नजर आ रहे थे। तत्पश्चात ही महानुभावों का तिलक बंधन किया गया। पावन समारोह में अपना सम्मान पाकर हर कोई धन्य था। महके चंदन शत शत वंदन शत शत वंदन शत शत वंदन गंज नगर में महके चंदन गंज नगर महके चंदन शत शत वंदन शत शत वंदन शत शत वंदन। इसके बाद गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया गया। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में विशिष्ट अतिथि गणों को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। मेरे अंतर मन में ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन। राकेश जी एक बार मेरे साथ जाओ। बेला में ये खबर पहुंच गई बेला में ये खबर पहुंच गई सिद्धांत सागर ने जान बन गया देखो पावन धाम बन गया देखो पावन धाम बन गया देखो पावन धाम स्टेट में कॉलोनी धाम। इंद्रों के कानों में भनक ये पड़ गई देखो स्वर्ग से आए देखो पावन धाम स्टेट बैंक कॉलोनी धाम बन गया देखो पावन धाम। कार्यक्रम की कड़ी में भक्तों को पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। हमारे कई जन्मों का असंख्यात पुण्य एक साथ इकट्ठा हो जाता है, तब हमें पाषाण से परमात्मा बनने का अवसर अर्थात पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को देखने का अवसर मिलता है। निश्चित रूप से आप सभी लोग पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, धर्मशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ना जाने कितने बार पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव को देखा होगा, लेकिन जिस मंदिर में हम रह रहे हैं उस मंदिर का पंचकलनक प्रतिष्ठा महोत्सव होते हुए दिखना ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसके बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल का शुद्धिकरण किया। विधान मंडल के चारों ओर कलश स्थापित कर अर्घ्य अर्पित किए गए। धर्मध्वज और श्रीफल अर्पित करते हुए विधान मंडल के मध्य में मां जिनवाड़ी को विराजमान कराया गया। अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा इति कृष्णवर्णे ध्वजा संस्थापयामि स्थापयामि स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं वरुण देवाय त्रागच्छागच्छ ओम आम क्रोम ह्रीं नैरत पवन देव वरुण देवाय त्रागच्छागच्छ पुष्पांजलिं क्षिपेतो ओम आम आदित्य परिजनाय स्वाहा आदित्य अनुचराय स्वाहा आदित्य महिताय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम अनिलाय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम परवृते इदं पाद्यं जलं गन्धमक्षं पुष्पं दीपं धूमफलं जलं स्वस्तिकं यज्ञभागं चामहे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतम् अर्घ्यं ग्रहण समर्पयामि स्वाहा इति। हमको अपना आसरा दो रसमयी रस भव सरस्वती देवी प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं द्वादशांग जिनवाणी माता के ओम नीम अनमध्य विद्या विद्योतनाय आचार्य परमेश नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरत परमेष्टि मंगलाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। इसी दौरान विधान पूजन आरंभ हुआ। विधान में बैठे इंद्र इंद्राणियों ने अष्टद्रव्यों से पूजन कर अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान सभी ने संगीत की मधुर लहरियों पर भक्ति का आनंद लिया। हाथों में चवर लिए सभी की भक्ति देखते ही बन रही थी।
श्री वसुभू श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतः श्री श्री अरुणाथा श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति मुनि सुव्रता श्री नमे स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पार स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना भक्ति करते हुए आचार्य श्री के समक्ष भक्तों ने अपनी गुरु भक्ति को व्यक्त किया। इसके बाद पुनः विधान पूजन किया गया। विधान मंडल के समक्ष बैठे इंद्र इंद्राणियों का उत्साह भी पूजन के दौरान देखने को मिला। इसके बाद हवन पूजन हुआ, जहां इंद्र इंद्राणियों ने उच्चारित मंत्रों पर आहुतियां प्रदान की। सभी का बोलूं प्यारे बचन हित के आपका रूप ध्याऊं तौलो से हूँ चरण जिनके मोक्ष ज्वालो न पाऊं। तौ पद मेरी ही में मम ही आपकी पुनीत चरणों में तवलो लीन रहो प्रभु। आइएगा, अब इस श्रीमंतरी क्रिया विधि के लिए हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें महाराज समुद्र विजय शौरीपुर नगरी में बड़ी खुशियों के साथ निवास करते हैं और महारानी शिवा देवी वो शुभ सूचना उन्हें मिलती है कि उनके यहाँ पर एक ऐसी संतान का जन्म होने वाला है जो सिर्फ कुल के नहीं, परिवार के नहीं। सौभाग्यवती महिलाओं ने चौक पुराने की मांगलिक विधि को संपादित किया। इस सुनहरे पल का साक्षी बनने के लिए दिल्ली की धरा पर आसपास का समग्र दिगंबर जैन समाज सहभागिता को पहुंचा। हराई में आए चौक पुराए, हराई में आए चौक पुराए, मन ही मन मुस्काए रहे, गोद भराई में आए, मन ही मन मुस्काए रहे। इसी दौरान राज दरबार में महाराजा समुद्र विजय और माता शिवा देवी का आगमन हुआ। यहाँ आने के बाद अनेक स्थानों से पहुंची इंद्राणियों ने माता शिवा की गोद भराई की। गोद भराई करते हुए सभी ने अपनी भक्ति को व्यक्त किया। हाँ, शारदा जी परिवार से पूरा। ओ सपनों में आएगी, नींदें चुराएगी, नींदें चुरा के माँ हमको बुलाएगी, गोद भराई में आए हम तो स्टेट बैंक में, गोद भराई में आए स्टेट बैंक कॉलोनी। और गोद भराई बहुत चल रही है। संध्या की बेला में आरती करता इंद्र परिवार प्रभु के दरबार में पहुंचा और मंगल दीपकों से आरती कर धर्म लाभ लिया। संगीतमय लहरियों के मध्य प्रत्येक की भक्ति अनूठी थी। श्रावक हो या श्राविकाएं, सभी प्रभु भक्ति में सराबोर थे। इसके बाद तत्व चर्चा का आयोजन किया गया, जहां अनेक इंद्र इंद्राणियां अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कराने के लिए तत्व चर्चा करते हैं, जिनके स्वागत में अष्टकुमारियों द्वारा भव्य नृत्य की प्रस्तुति दी गई। अज्ञान हमारा करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। देव शास्त्र की गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए? देव शास्त्र गुरु की पूजा शुद्धता पूर्वक, कामना से रहित, प्रासूक सामग्री से श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुण चिंतन करते हुए करना चाहिए। जय जी। इसी दौरान सौधर्म इंद्र अपनी शची इंद्राणी के साथ सुधर्म सभा में पहुंचते हैं, जहां अनेक नगरों के इंद्र इंद्राणियां उपस्थित रहते हैं। उनके स्वागत में एक नृत्यांगना द्वारा नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी गई। 16 स्वर्गों की आभा फीकी लगती तुम आगे, 16 स्वर्गों की आभा फीकी लगती तुम आगे। इसके बाद राज दरबार में उपस्थित इंद्र इंद्राणियां सौधर्म इंद्र के समक्ष भावपूर्ण नृत्य के साथ अपनी जिज्ञासाओं को शांत कराने पहुंचते हैं। हे देवेंद्र, संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है?
जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सके। प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार में उद्धार होना असंभव है। अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। समझ में आया देव? तत्व चर्चा के दौरान अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। ये देख सौधर्म इंद्र अपने सिंहासन से उठ अवधि ज्ञान से ज्ञात करती हैं, जिन्हें देख शची इंद्राणी ऐसा होने का कारण जानती हैं। जो ही देवराज इंद्र सौधर्म का आसन कंपायमान हुआ, आसन से खड़े होते हैं और अवधि ज्ञान लगा रहे हैं कि आखिरकार आसन कंपायमान होने का क्या कारण है। परोक्ष में 7 कदम आगे बढ़ते हैं, प्रणाम कर रहे हैं। हे प्राणेश, आप किसे नमस्कार कर रहे थे? भरत, ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा। तभी सौधर्म इंद्र बतलाते हैं कि यहाँ इस लोक के नाथ का अवतरण होने वाला है। ये सुनकर समस्त राज दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। इसकी खुशी में एक अप्सरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। महाराजा जी राजा की सभा में आज किया झूम झूम झूम। महाराजा जी राजा की। अप्सरा के नृत्य की प्रस्तुति के बाद सौधर्म इंद्र अपने इष्ट मित्र धनपति कुबेर इंद्र को माता की सेवा के लिए अष्टकुमारियों की नियुक्ति करते हैं और एक सुंदर नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। अब नगरी की रचना हो जाएगी महाराज। भाई बहन देखो, नगरी की रचना अब। इसके बाद अष्टदेवियां माता की सेवा करने के लिए महाराजा समुद्र विजय के दरबार में पहुंचती हैं और माता की सेवा करती हैं और सेवा करते हुए माता गहरी निद्रा में हो जाती हैं। रात्रि के अंतिम प्रहर में माता 16 प्रकार के स्वप्न देखती हैं। मैं माँ के लिए कहानी सुनाऊंगी। रात्रि के अंतिम पहर में एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 16 स्वप्न देखा करती हैं। और किस प्रकार से? इसके बाद अष्टदेवियां क्षीर सागर के जल से गागर भर कर लाती हैं और माता को स्नान कराती हैं। तब माता अपने स्वप्नों का फलादेश जानने के लिए महाराज के दरबार में पहुंचती हैं और अपने स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। स्थान ग्रहण कीजिए देवी। आइए, शने शने माता अपने आसन पर आसीन हो जाती हैं। हे स्वामी, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 16 स्वप्न देखे हैं। उन्हीं 16 सपनों का फलादेश जानने के लिए मैं आपके दरबार में आई हूँ। सुनो प्रिय, मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर शुद्ध हो जागा भाग्य हमारा। दर्शकों, प्रथम दिन के इस कार्यक्रम में आपने देखे ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक की मनभावन झलकियां। ऐसे पावन आयोजन को करके दिल्ली का समग्र जैन समाज भी धन्य हो गया। 14 से 18 जुलाई के मध्य आयोजित इस पावन आयोजन के दृश्यों का अवलोकन कर आप भी धन्य हो गए। इसी के साथ अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे दूसरी कड़ी यानी जन्म कल्याणक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थे